हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फीचर ऑफ स्केफेलोसिफेली। स्केफेलोसिफेली का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या है? ऑप्शन ए राउंडेड हेड शेप, ऑप्शन बी एन एबनॉर्मली वाइड हेड, ऑप्शन सी एन इलोंगेटेड बॉड शेप्ड हेड, ऑप्शन डी ए हाई फोरहेड विथ ए प्रोट्रूडिंग चिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एन इलोंगेटेड बॉड शेप्ड हेड। यह जो होता है हमारा मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है स्केफेलोसिफेली का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि स्केफेलोसिफेली क्या होता है। अगर हमारा जो सेजाइटल सूचर है उसका प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है तो उसके लिए जो टर्म यूज में लेते हैं वो कहलाती है हमारी स्केफेलोसिफेली। अगर इसका डायग्नोसिस करना है तो हम उसके लिए एक्सरे करेंगे और ट्रीटमेंट अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। इसके बाद एक और टर्म आती है ऑक्सीसिफेली, जिसका मतलब होता है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सूचर। इसके बाद दूसरा आता है एक्रोसिफेली, जिसका मतलब है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ लैम्ब्रोइडल और कोरोनल सूचर। क्वेश्चन है हमारा, विच एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इज नोन फॉर कॉजिंग डिफिकल्ट टू ट्रीट इन्फेक्शंस इन हॉस्पिटल सेटिंग। ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसे कि हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है? ऑप्शन ए MRSA, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ऑप्शन सी ई कोलाई इस्टीरिया इकोलाई, ऑप्शन डी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए MRSA। चलिए देखते हैं अब हम MRSA क्या होता है। सबसे फर्स्ट MRSA का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, वो होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसे हम कहते हैं MRSA. MRSA is a well-known antibiotic resistant organism that causes difficult to treat infection in hospital setting. इसे हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि यह बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है। It is resistant to many commonly used antibiotic, making infection challenging to manage and treat effectively. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए रिस्क फैक्टर फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। निम्न में से कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है नोजोकोमियल इन्फेक्शन का? ऑप्शन ए एडिक्वेट हाइड्रेशन, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे, ऑप्शन सी रेगुलर एक्सरसाइज, ऑप्शन डी प्रॉपर न्यूट्रिशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जिसे कि हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए एडिक्वेट हाइड्रेशन, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशन। इन तीनों कंडीशंस के अंदर हमें यहाँ पर रिस्क नहीं रहेगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन का, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे है उस पेशेंट का तो वहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है कि उसके अंदर नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सके। नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो होता है जो हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो इन्फेक्शन हमें लगा है तो वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्रीटर्म लेबर मेडिकेशन गिवन टू द मदर टू एस्टैब्लिश फिटल लंग मैच्योरिटी इज। प्रीटर्म लेबर के अंदर मदर को मेडिकेशन दी जाती है फॉर एस्टैब्लिशिंग फिटल लंग मैच्योरिटी, वह मेडिसिन कौन सी है? ऑप्शन ए प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन बी बीटामेथासोन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी एड्रेनालिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बीटामेथासोन। बीटामेथासोन मेडिसिन जो होती है वो फिटल लंग मैच्योरिटी के लिए मदर को एडमिनिस्टर की जाती है। जब हम बीटामेथासोन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का? उसके दो रीजन होते हैं। सबसे फर्स्ट है इट प्रमोट्स लंग मैच्योरिटी। बीटामेथासोन एडमिनिस्टर करने से क्या होता है, फिटल के लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन होता है जो कि लंग्स मैच्योरिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका रीजन ये होता है कि यह रिड्यूस करता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को। नियोनेट्स के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसे कि हम शॉर्ट में RDS कहते हैं, यह ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर हमने बीटामेथासोन एडमिनिस्टर किया है तो वहां पर लंग्स मैच्योरिटी होने के चांसेस रहते हैं, तो वो जो रिस्क है RDS होने का वो भी कम हो जाता है। बीटामेथासोन मेडिसिन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि स्टिमुलेट करती है फिटल लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स को, जो कि इंपॉर्टेंट होती है लंग्स की मैच्योरिटी के लिए। मदर को बीटामेथासोन इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसके 2 डोज दिए जाते हैं 24 आवर्स के गैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्पर्जर सिंड्रोम इज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी इन द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का एक क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम शॉर्ट में DSM भी बोलते हैं। यहाँ पर हमें यह पूछा गया कि एस्पर्जर सिंड्रोम जो है उसे हम किस कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड करते हैं? ऑप्शन ए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑप्शन बी शिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन डी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एस्पर्जर सिंड्रोम के अगर कैरेक्टराइज की हम बात करते हैं तो इसके अंदर सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज होती है,
कुछ टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्टिव होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर हमको देखने को मिलता है। इनका जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो नॉर्मल या फिर हाई भी हो सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर डिफिकल्टीज होती है। कुछ लेवल जो होते हैं उनका, किसी में इंटरेस्ट उनका ज्यादा होता है तो वहां पर उनका यूनिक स्ट्रेंथ होता है, यह इनका प्लस पॉइंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस ऑफ सिक्रेशंस। जब हम नियोनेट के अंदर रिससिटेट कर रहे हैं तो वहां पर हमें क्लियरेंस ऑफ सिक्रेशन जो होता है उसका सीक्वेंस क्या होगा, यह पूछा है। ऑप्शन ए माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नेजल कैविटी, ऑप्शन बी नेजल कैविटी फॉलोड बाय माउथ, ऑप्शन सी फेरिंग्स फॉलोड बाय माउथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए। सबसे फर्स्ट हम सक्शन करेंगे या सिक्रेशंस का जो क्लियरेंस होगा वो पहले माउथ में होगा, उसके बाद हम नेजल कैविटी के अंदर जाएंगे। ऐसा करने से हमारा जो एस्पिरेशन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, इसीलिए सबसे फर्स्ट हमें याद रखना है, हमें माउथ का पहले क्लियर करना है सिक्रेशंस, उसके बाद नेजल कैविटी पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फॉन्टानेल इज द लार्जेस्ट एंड लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द सेजाइटल कोरोनल एंड फ्रंटल सुचर। कौन सा फॉन्टानेल लार्जेस्ट है और उसका लोकेशन यहाँ पर दिया गया है जंक्शन ऑफ द सेजाइटल कोरोनल और फ्रंटल सुचर। ऑप्शन ए एंटेरियर फॉन्टानेल, ऑप्शन बी पोस्टेरियर फॉन्टानेल, ऑप्शन सी मेस्टोइड फॉन्टानेल, ऑप्शन डी स्फिनोइडल फॉन्टानेल। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एंटेरियर फॉन्टानेल। एंटीरियर फॉन्टानेल जो होता है उसे हम ब्रेगमा भी कहते हैं। अगर शेप की बात की जाए उसकी तो डायमंड शेप का होता है। यह ऑसिफाई होता है 1.5 ईयर यानी कि 18 मंथ्स में यह होता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो यह जहां पर फ्रंटल, सेजाइटल और कोरोनल सुचर का मीटिंग पॉइंट होता है वहां पर हमें एंटीरियर फॉन्टानेल देखने को मिलता है। आप यहाँ इस इमेज में भी देख सकते हैं, यह है हमारा एंटीरियर फॉन्टानेल और बैक साइड जो दिया गया है यह है हमारा पोस्टीरियर फॉन्टानेल। Next question is हमारा, the providing a teaching session to a client who has ulcerative colitis, the nurse will instruct the client for which diet। यहाँ पर हमारा एक क्लाइंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला, उन्हें हम टीचिंग सेशन प्रोवाइड करते वक्त ऐसी नर्स हम उसे किस डाइट के बारे में इंस्ट्रक्ट करेंगे। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट, ऑप्शन बी हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, ऑप्शन सी हाई कैल्शियम हाई पोटेशियम डाइट, ऑप्शन डी लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिनके अंदर की बॉवेल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसमें मेनली लार्ज इंटेस्टाइन और कॉलन वाला एरिया अफेक्ट होता है। अगर इसके डाइटरी एडवाइस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर लो रेसिड्यू और लो फाइबर डाइट जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यह इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। यहाँ पर हम कुछ फूड्स के लिए अवॉइड करने के लिए भी बोलते हैं, जैसे कि जो फूड हाई होते हैं फाइबर के लिए, होल ग्रेन्स और फूड जैसे कि नट्स और सीड्स वगैरह यहाँ पर हम अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रोल डू कार्बोहाइड्रेट प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज के फॉर्मेशन में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से रोल प्ले करता है। ऑप्शन ए दे न्यूट्रलाइज एसिड्स इन द माउथ, ऑप्शन बी दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द बैक्टीरिया, ऑप्शन सी दे प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, ऑप्शन डी दे डीमिनरलाइज इनेमल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द बैक्टीरिया। जो माउथ में बैक्टीरिया है जो डेंटल है उन्हें न्यूट्रिशन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स पर्टिकुलरली जो शुगर होती है उसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है डेंटल कैरीज के डेवलपमेंट में। या जो शुगर होती है वो फ्यूल प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, जो कि हार्मफुल एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इनेमल का डिमिनरलाइजेशन और टूथ डीके यानी कि डेंटल कैरीज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फॉन्टानेल्स इन द फिटल स्कल। फिटल स्कल में फॉन्टानेल्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरीज, ऑप्शन बी facilitate brain growth and skull molding during birth, ऑप्शन सी provide attachment points for facial muscles, ऑप्शन डी support the eyes and ear। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी facilitate brain growth and skull molding during birth। फॉन्टानेल जो कि फिटल स्कल के अंदर जो सॉफ्ट स्पॉट होते हैं उसे बोलते हैं, यह फैसिलिटेट करता है ब्रेन ग्रोथ को, इसी के साथ ही ड्यूरिंग बर्थ स्कल मोल्डिंग में भी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैक्टीरिया आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ डेंटल कैरीज। कौन सा बैक्टीरिया है जो कि मोस्ट कॉमनली डेंटल कैरीज के साथ एसोसिएट होता है। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन सी इश्चीरिया कोलाई, ऑप्शन डी कैंडिडा एल्बिकेंस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डेंटल कैरीज के साथ जो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होता है।